और जिस समय त्योहार मनाए जा रहे थे, जिस समय हम और आप लोग बड़ी खुशियां मनाने का त्योहार पे कार्यक्रम कर रहे थे, हालांकि महंगाई की वजह से जिस खुशी, जिस लगाव के साथ हम लोग त्योहार मनाते हैं, इस महंगाई में हम लोग उतनी खुशियां नहीं मना पाए। लेकिन जब खुशियां मनाने का वक्त था, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के लोग जो बाहर से चल करके आए थे अपने घर परिवार के बीच में त्योहार मनाने के लिए, उन्होंने मन बना लिया था कि 13 तारीख को वोट डाल करके ही उत्तर प्रदेश से वापस जाएंगे। हमारे प्रधान भाई और तमाम जो जमीनी नेता हैं वो जानते होंगे, जिस समय गांव में प्रधानी का चुनाव होता है, बड़ी कोशिश कर करके उन्हें बाहर से बुलाया जाता है, बड़ा इंतजाम करना पड़ता है, तब बुलाया जाता है। लेकिन इस बार तो त्योहार पड़ गए थे उन तारीखों में, लोग अपने आप आए थे और बीजेपी की एलआईओ और उनके इंटरनल सर्वे ने बताया, उन्हें कानों में भनक पड़ गई कि जो लोग छुट्टी से आए हैं वो लोग भी छुट्टी बढ़ा रहे हैं और 13 तारीख को वोट डाल करके जाएंगे और बीजेपी को हरा कर के जाएंगे। उन्होंने चुनाव 13 तारीख से टाल दिया, 13 तारीख का चुनाव टाल दिया। लेकिन मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, चुनाव आप टालोगे तो चुनाव हार करके जाओगे। चुनाव टालने वाले जीत नहीं सकते हैं। अभी तक तो हम लोग सुनते थे कि लखनऊ और दिल्ली वाले इंजन टकरा रहे हैं आपस में। जो लोग बारीकी से राजनीति को समझते होंगे वो जानते होंगे कि दिल्ली और लखनऊ में इंजन टकरा रहे हैं और उस टकराने के तमाम उदाहरण हैं। अभी तक सरकार अपना डीजीपी नहीं अपॉइंट कर पाई है क्योंकि दिल्ली का इंजन किसी और को चाहता है, यूपी का इंजन किसी और को चाहता है, इसीलिए कार्यवाहक आपके पास है। अभी तक फुल डीजीपी नहीं बन पाए हैं और अभी तो हम लोगों ने हाल ही में देखा है कि इनके अब तो नारे भी टकराने लगे हैं। पहले इंजन टकरा रहे थे, अब इनके नारे टकरा रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि जो लोग समाज में अपने नारे के माध्यम से बारूद बिछा रहे थे, उन्हें खुद पता लग गया है कि उनकी कुर्सी हिलाने के लिए लोग कुर्सी तक सुरंग बना रहे हैं। बताओ, उनके अपने लोग ही नारे पर एक दूसरे को डपट रहे हैं कि नहीं डपट रहे हैं? बताओ आप। और सच्चाई तो ये है, सच्चाई तो ये है कि जो डिप्टी साहब हैं वो अपने मोबाइल पर दिल्ली का गाना बजा रहे हैं। वो भी आए होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कटहरी विधानसभा का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है और जो महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है इसी के साथ साथ आप देख लेना, महाराष्ट्र का चुनाव का परिणाम आते ही न केवल महाराष्ट्र की सरकार जाएगी बल्कि उत्तर प्रदेश की भी सरकार टिकने वाली नहीं है। ये टिकने वाली नहीं है। इसीलिए जो लोग नारा दे रहे थे, ये नारा जो दिया गया था बांटो और काटो वाला, ये नारा अंग्रेजों से सीख करके आए थे। ये अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल। ये हमारे पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, डिवाइड का मतलब जानते हो हिंदी में क्या है? ये अंग्रेजों से सीखा था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अभी उनके विचारवंशी और वचनवंशी हमारे आपके बीच में हैं। लेकिन ये बात समझ लें कि हमारा समाज बंटने वाला नहीं है।
उत्तर प्रदेश की जनता और कटहरी की जनता सौहार्द पसंद करती है, भाईचारा पसंद करती है, आपस में मिलकर के रहने का काम करते हैं। और सच्चाई तो यह है, जब से पीडीए का नारा हम लोगों ने दिया है, मैं अपने इन कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा। ये सरकार वाली गलती न करें। सरकार को पीडीए में भी डीएपी दिखाई दे रही है।